द किंग हैज फॉलन माय फ्रेंड्स। टाटा मोटर्स के पिनिकल प्रोडक्ट्स या फिर टाटा हैरियर और टाटा सफारी की सेल्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रही है। सफारी की सेल्स एक सिंगल साल के अंदर ऑलमोस्ट 40% से कम हो गई है। हैरियर की सेल्स ऑलमोस्ट आधी हो गई है एक सिंगल साल के अंदर, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने इन गाड़ियों के ऊपर 2-2 लाख के डिस्काउंट्स ऑफर करना शुरू करे और उससे भी दोस्तों कुछ हुआ नहीं, इनकी सेल्स और कम होते गई और इसकी वजह से टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स पे भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स की कैश काउ वाली कार्स है। इनकी सेल्स कम होगी तो टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स भी कम होंगे, पर सब्सक्राइब करके दोस्तों प्रॉफिट्स का भी बढ़ सकते हैं। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो अगर आप देखें टाटा मोटर की पूरी टाइमलाइन में, तो 2018 में इस गाड़ी का अनवील हुआ था इंडिया में, 2019 में इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हुआ था। स्टार्टिंग प्राइस था 12.69 लाख रुपीस का, टॉप एंड मॉडल का प्राइस था 16.25 लाख रुपीस का। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर का D8 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था, जो कि लैंड रोवर फ्रीलैंडर में इस्तेमाल होता था, तो वो इस गाड़ी का थोड़ा यूएसपी था। इसके अंदर फिएट क्राइसलर ग्रुप का एक 2.0 लीटर डीजल इंजन था, जिसमें आपको 140 हॉर्स पर मिलती थी सिर्फ। तो टाटा ने पावर कम करी थी ताकि आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिले। सिर्फ आपको 17 इंच के सिंगल टोन अलॉयज मिलते थे, ना आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती थी, ना आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता था, ना कोई बहुत ही ऐसे अलग से फीचर्स थे, ना इस गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट था, ना इस गाड़ी में कोई प्रॉपर 4x4 था। भले इसमें आपको लैंड रोवर का D8 प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई भी ऐसे ऑफ रोडिंग वाली ऐसे बढ़िया चीज थी नहीं। तो दोस्तों इनिशियली आपको पता ही है क्या हुआ होगा इस गाड़ी का इंडिया में, किसी ने इस गाड़ी को इंडिया में खरीदा नहीं, कुछ है ही नहीं भाई, कोई वर्सेटैलिटी है ही नहीं, कौन ही खरीदेगा। सिर्फ इस गाड़ी में बढ़िया चीज थी इसका D8 वाला प्लेटफॉर्म, पर भाई मैं क्या करूंगा उसका जब मुझे गाड़ी के अंदर कुछ मिल ही नहीं रहा। तो टाटा मोटर्स ने दोस्तों अपनी गलतियों से समझा और इस गाड़ी का एक नया अपडेट लॉन्च किया 2020 के अंदर। इसमें भी इस गाड़ी के अंदर 17 इंच के डुअल टोन व्हील्स डाल दिए, जो कि पहले से अच्छे लग रहे थे। छत में पैनोरामिक सनरूफ डाल दी। इंटीरियर में जो पहले इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आती थी, Hyundai से सोर्स करके एक 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डाल दी, और जो पहले 140 हॉर्स पावर थी उसको इंक्रीज करके 170 हॉर्स पावर कर दिया। और अब इस गाड़ी का प्राइस रख दिया 13.7 लाख रुपीज से 20.25 लाख रुपीज का। तो दोस्तों 4 लाख रुपए एक सिंगल साल के अंदर बढ़ गए। चलो दोस्तों फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपग्रेड्स भी काफी सारे आए, तो इतना प्राइस तो बढ़ेगा ही। वी आर ओके विद दैट। पर फिर इस गाड़ी के सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियां काफी एडवांस होते गई, तो इसलिए 2023 में टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की फर्स्ट फेसलिफ्ट लॉन्च करी, जिसमें सामने इस गाड़ी में एकदम नया फेशिया दे दिया। साइड में आपको 19 इंच के लॉज मिल गए बहुत बड़े बड़े, और इंटीरियर के अंदर पूरा डैशबोर्ड चेंज कर दिया और थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी डाल दी। तो अब ये गाड़ी काफी अच्छी हो गई थी। और अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस था 15.5 लाख रुपीज का, और टॉप एंड मॉडल का प्राइस था 26.5 लाख रुपीज का। तो दोस्तों 4 साल के अंदर अंदर ही इस गाड़ी का प्राइस 62% से इंक्रीज हो गया इसके टॉप एंड मॉडल में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा है। टाटा मोटर्स ने तो दोस्तों निफ्टी के रिटर्न्स बीट कर दिए भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बीट कर दिए। हम तो भाई फॉर्च्यूनर को बदनाम कर रहे थे कि भाई इसका तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये तो बहुत महंगी होते जा रही है। वो बेचारी तो दोस्तों 15% से बढ़ी थी 4 साल के अंदर, ये गाड़ी तो भाई 62% से बढ़ गया इसका रेट 4 साल के अंदर अंदर। तो दोस्तों हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर तो गौ थी, हमने उसको बदमाश समझा, वो तो बेचारी भोली भाली थी, उसका तो प्राइस बढ़ ही नहीं रहा था। ये भाई सुअरों की तरह प्राइस बढ़ाते गए। अब फिर भी दोस्तों पर काफी सारे फैन बॉयज बोलेंगे, आप सब काफी सारे कमेंट में बोलोगे पर भाई इस गाड़ी में फीचर भी तो बहुत सारे आ गए, इस गाड़ी में सनरूफ भी तो आ गई, ADAS भी तो आ गया। आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टाटा मोटर हैज इंक्रीज द फीचर लिस्ट बाय लॉट, पर दोस्तों 27 लाख का इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। 31 लाख रुपीस की ऑलमोस्ट एक गाड़ी ऑन रोड पड़ती है। 31 लाख के प्राइस में ना इस गाड़ी में आपको कोई 4x4 मिलता है, और वही इस गाड़ी की पहली कमी अगर आप देखें, क्योंकि अगर आप देखें जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था तो टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में काफी मार्केटिंग की थी इसके लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म के आसपास, कि आपको बढ़िया लैंड रोवर वाला प्लेटफॉर्म मिलता है, बढ़िया आपको ऑफ रोडिंग DNA मिलता है। और दोस्तों रियल ऑफ रोडिंग DNA तभी बाहर निकल के आता है जब गाड़ी के अंदर 4x4 हो, और इस गाड़ी में कभी भी टाटा मोटर्स ने 4x4 लॉन्च नहीं करा। इसलिए 2020 में एक इंटरव्यू में टाटा मोटर्स के हेड से पूछा कि वो क्या इस गाड़ी में 4x4 लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी वो डिमांड को एंटीसिपेट कर रहे हैं और उनको इतनी डिमांड दिख नहीं रही, तो अगर उन्हें 4x4 के अंदर काफी बढ़िया डिमांड दिखेगी तो वो बढ़िया इस गाड़ी के अंदर 4x4 ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 4x4 ऐड करना। पर दोस्तों बिल्कुल सच नहीं है अगर आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप देखिए इस गाड़ी में आपको लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स सा प्लेटफॉर्म है और थोड़ा पुराना भी है। इस गाड़ी में आपको फिएट का 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है, और ट्रांसमिशन आपको Hyundai की मिलती है, और एक गाड़ी स्टैंडर्ड फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आती है। तो जब टाटा मोटर्स ने ट्राई करा इस गाड़ी को 4x4 बनाने के लिए, तो बीच में एक प्रोपेलर शाफ्ट तो देनी पड़ेगी जो कि रेयर वाले एक्सल से कनेक्ट होगी और पीछे वाले पहियों को चलाएगी। काफी सिंपल है। टाटा मोटर ने दोस्तों जब ट्राई करा तो वो रेयर एक्सल मिक्स मैच हो रहा था और प्रॉपर्ली कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। तो जो प्रॉपर 4x4 कैपेबिलिटीज है इस गाड़ी में कभी आ ही नहीं पाई, क्योंकि दोस्तों थोड़ी असेंबल्ड सी गाड़ी है ना, ट्रांसमिशन किसी और की है, प्लेटफॉर्म किसी और का है, इंजन किसी और का है, तो दिक्कत यहाँ पे आ गई। और ये वाली दिक्कत शायद टाटा मोटर सॉल्व कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रिक वाले वर्जन के साथ, जो कि अभी ऑटो एक्सपो में दिख जाएगा। आना भाई वहां पे बहुत मजे आएंगे। पर ये भी दोस्तों फिर भी थोड़ी कम दिक्कत है, थोड़ी नीश वाली दिक्कत है। इससे बड़ी दिक्कत है कि इसके सेगमेंट की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग गाड़ी है XUV700, जिसकी महीने की 6-7 हजार यूनिट बिक जाती है, बहुत ही बड़ी बात है। अब XUV700 में आपको प्रॉपर पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको तगड़ी पावर मिलती है, आपको तगड़ा टॉर्क मिलता है। भले आपको फ्यूल एफिशिएंसी एकदम बेकार मिलती है, पर उस गाड़ी को चलाने में काफी मजे आते हैं। और अगर आप XUV700 के पेट्रोल और डीजल के अंदर जो सेल्स स्प्लिट को देखें
के। तो जनवरी 2023 में अराउंड 23.8% जो ओवरऑल सेल्स एक्सयूवी BMW की वो पेट्रोल इंजन की हो रही थी। फिर जनवरी 2024 में एक साल बाद ये परसेंटेज 27.6% तक पहुंच गई, मतलब बढ़ते गई, और अभी अराउंड 25% के आसपास होवर कर रही है। तो हर 4 में से एक एक्सयूवी BMW पेट्रोल की है। और अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो एक्सयूवी BMW की सिर्फ पेट्रोल में सेल्स टाटा हैरियर की डीजल और सब कुछ मिला के सेल्स से ज्यादा है। तो मैं आपको तब बता रहा हूँ। और टाटा मोटर्स ने इसकी रीजनिंग देने के लिए कहा कि इसके सेगमेंट में मैक्सिमम गाड़ियां डीजल की बिकती है, पेट्रोल की बिकती नहीं है, तो इसलिए हम अभी पेट्रोल का ऑप्शन लॉन्च नहीं कर रहे। अगर हमें बढ़िया नीड इसकी दिखेगी तो हम लॉन्च कर देंगे। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, क्योंकि 2023 वाले ऑटो एक्सपो में इस ब्रांड ने अपना 1.5 लीटर TGDI इंजन को शोकेस किया था, जो कि इस ब्रांड की सारी बड़ी बड़ी एसयूवीज के अंदर इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर आपको 160 हॉर्स पावर मिलेगी, 280 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। तो काफी लोग एंटीसिपेट कर रहे थे कि इस गाड़ी का बढ़िया लॉन्च होगा पेट्रोल के अंदर इस वाले इंजन के साथ, और बढ़िया बढ़िया मजे आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों तब से 2 साल हो गए और 2025 वाला ऑटो एक्सपो आ गया, अभी तक इस गाड़ी के अंदर कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन लॉन्च नहीं हुआ। महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 7W को लॉन्च कर दिया, स्कॉर्पियो एन को लॉन्च कर दिया, उसके बाद थार रॉक्स को लॉन्च कर दिया, 2-3 अपनी और गाड़ियों को लॉन्च कर दिया, और टाटा मोटर से अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी के अंदर एक पेट्रोल ऑप्शन लॉन्च नहीं हो रहा। और आप में से दोस्तों काफी लोग आओगे कि भाई तू हमेशा टाटा की बुराई करता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं जब ये ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं इस ब्रांड की सबसे पहले बढ़ाई कर रहा था और मैं इस ब्रांड का सबसे बड़ा फैन बॉय था। अब ये ब्रांड अगर दिक्कतें कर रहा है तो हमें ही उन्हें बिताना पड़ेगा, तब ये ब्रांड रिजॉल्व करेगा। अगर हम इन्हें बढ़िया चढ़ाते रहेंगे फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप दोस्तों एक नॉर्मल कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचो, मान लो कोई बंदा है जो कि 20 लाख के आसपास एक पेट्रोल की एसयूवी सोच रहा है, तो उसके पास एक्सयूवी 7W का ऑप्शन है, क्रेटा का ऑप्शन है, ग्रैंड विटारा का ऑप्शन है, बहुत सारी गाड़ी है। जब वो टाटा के डीलरशिप में जाता है तो या तो उसे कर्व दिखती है जो कि वो लेना नहीं चाहता, अभी थोड़ी छोटी उसे लग रही है। अगर उसे हैरियर मिलती है तो सिर्फ डीजल वाले ऑप्शन में मिलती है, पर मान लो उसकी रनिंग कम है, मान लो वो NCR वाले रीजन में रहता है, तो भाई वो क्यों ही अपने पैसे वेस्ट करेगा एक डीजल गाड़ी के अंदर। वो डायरेक्टली भी थोड़े और पैसे खर्च के फॉर्च्यूनर ले लेगा, जिसमें और बढ़िया उसे ऑफ रोडिंग वाला प्लेजर मिलेगा और 4x4 भी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी दिक्कतें आना शुरू हो गई। पर दोस्तों अगर ये भी दिक्कत कम है तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको पता ही है टाटा मोटर्स के साथ क्या है, उनकी आफ्टर सेल सर्विस ऑब्वियसली। अब आफ्टर सेल सर्विस में दोस्तों पहली चीज आती है कि इस गाड़ी का डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक 30 लाख की गाड़ी लेते हैं तो आप एक प्रीमियम वाले सेगमेंट की गाड़ी खरीद रहे हैं, और आप एक अलग डिलीवरी एक्सपीरियंस, एक ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एक 10 लाख की गाड़ी खरीदना। और दोस्तों इंटरनेट पे अगर आप देखें तो काफी सारी आपको वीडियोस दिख जाएगी जिसमें टाटा मोटर्स के डीलरशिप्स ने काफी दिक्कतें करी है। या तो गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी स्क्रैचेस वगैरह आ रखे हैं, या तो गाड़ी के अंदर प्रॉपर्ली पेट्रोल भरा नहीं हुआ, या तो गाड़ी के अंदर के पार्ट्स थोड़े पुराने लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों इंटरनेट पे आ रखी है चीजें, मैं ऐसा नहीं अपने आप बना के बोल रहा हूँ। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो डिलीवरी में खराब एक्सपीरियंस टाटा मोटर्स का दिख रहा है ऑनलाइन। मैं चाहता हूँ ये ब्रांड अपग्रेड करे अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस, क्योंकि जो बंदा 30 लाख की गाड़ी इंडिया में खरीद रहा है वो काफी मुश्किल से पैसे जोड़ के अपनी गाड़ी को परचेज कर रहा है, और उसके पास काफी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। तो अगर वो इंडियन ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहा है और वो इंडियन ब्रांड को खरीद रहा है, तो इट इज आवर ड्यूटी टू गिव देम अ बेटर एक्सपीरियंस, नॉट टू गिव देम एक्सपीरियंस वेयर दे डोंट इवन हैव पेट्रोल इन देयर व्हीकल। और ये भी दोस्तों अगर मैं, तो ये एक पार्ट हो गया डिलीवरी एक्सपीरियंस का, ये काफी आसान है ठीक करना, और ये ठीक हो भी चुका है। बेकार चीज है इस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस में सर्विस वगैरह, जिसमें अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको सबसे ज्यादा इंसिडेंट टाटा मोटर्स की कार्स के दिखेंगे खराब आफ्टर सेल सर्विस के, और स्पेशली हैरियर वगैरह के। क्योंकि जो हैरियर है, सफारी है, काफी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली अच्छा प्रोडक्ट है जिनके अंदर आपको तगड़े फीचर्स मिलते हैं और आपको बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। अब टाटा मोटर्स के साथ दोस्तों मुझे क्या लग रहा है हुआ है, जो कि जैगुआर के साथ भी हुआ है और लैंड रोवर के साथ भी हुआ है, उनकी गाड़ियां तो अपग्रेड हो गई है, उनमें आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, पर जो उनके डीलरशिप है और उनके सर्विस सेंटर है अभी तक अपग्रेड हुए नहीं है। तो वो अभी उसी वाले माइंडसेट के अंदर है, अपनी नॉर्मल डीजल वाली नेक्सॉन को सॉल्व करना या फिर पंच को सॉल्व करना। ये गाड़ी भाई 30 लाख रुपए की है जिसमें आपको तगड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, तो भाई वो काफी बारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते। और दिक्कत एक और क्या है, इसका इंजन किसी और कंपनी का है, इसका ट्रांसमिशन किसी और कंपनी की है, तो उसमें और दिक्कतें आती है। अगर टाटा मोटर्स ने खुद डेवलप किया होता ये सारा कुछ तो उन्हें सारा पता होता और वो आसानी से रेजोल्यूशन वाला सिस्टम भी बना पाते अपने सर्विस सेंटर के अंदर। और मैं अपने आप से दोस्तों बना के नहीं बोल रहा, आप लोग कह रहे होगे कि भाई तू नेगेटिविटी क्यों इतना बता रहा है इस गाड़ी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे एक चवन्नी नहीं मिल रही। मैं चाहता हूँ ये ब्रांड बढ़िया परफॉर्म करे आने वाले सालों में। और इस सबसे अगर आप देखें तो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफी पिटी हुई है, सबसे मेरे ख्याल से सेगमेंट की पिटी हुई रीसेल आप कह सकते हैं। नहीं सबसे पिटी तो नहीं, MG हेक्टर की भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास की है, और उसमें भी दोस्तों आपको पता है वही दिक्कत है कि डीजल इंजन किसी और का है, ट्रांसमिशन किसी और की है। तो मैंने चीज देख ली है कि जो असेंबल टाइप की गाड़ी होती है ना, जिसमें अलग अलग कंपनी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो थोड़ी दिक्कत ही करती है आफ्टर सेल सर्विस में और रीसेल वैल्यू में भी। और दोस्तों अगर आप देखें टाटा मोटर्स कोशिश भी कर रहे हैं इन सारी दिक्कतों को रिजॉल्व करने की, जिसमें अभी तक इस गाड़ी में कोई भी 4x4 आता नहीं है। पर इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है उसमें टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट कंफर्म करने वाले हैं कि आपको 4x4 मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में 4x4 डालना काफी आसान है, आपको सिर्फ 2 मोटर डालनी है दोनों एक्सेल्स के अंदर, तो इसलिए काफी आसान है। सेकंड जो इस गाड़ी में अभी फिलहाल पेट्रोल ऑप्शन आता नहीं है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में पेट्रोल ऑप्शन आ जाएगा इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि सियरा का इस साल लॉन्च होने वाला है जो कि इस ब्रांड की पिनिकल गाड़ी होगी, उसमें आपको डेफिनेटली 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा।
मिलेगा और वही वाले इंजन को इस वाली गाड़ी के अंदर भी डाल देंगे, जिससे इस गाड़ी की मार्केट थोड़ी और बढ़ने वाली है। और थर्ड दोस्तों, अगर आप देखिए जो आफ्टर सेल सर्विस है, अब मुझे क्या लगता है टाटा मोटर रिजॉल्व तो कर रही है, और जो उनका पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो काफी पुराने तरीके से सेटअप हो रखा है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में और रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले सालों में टाटा मोटर्स क्या करते हैं। मैं चाहता हूँ ये ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये ब्रांड अपनी गाड़ियों को इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट करे ताकि हमारा भी नाम आगे बढ़े।